Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 and computer science branch. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वायरसेस के बारे में। वायरस होता क्या है, उसके कौन कौन से फेजेस रहते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्यूटर वायरसेस थे उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप के फेसेस थे और बहुत सारे हमने उसके कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स देखे थे। और वायरस मेनली होता क्या है, जो कि आपके कंप्यूटर को या सिस्टम को इन्फेक्ट करे। ठीक है, किसी भी टाइप का इन्फेक्ट। अब वो इन्फेक्ट कितने पर्सन में करता है या कौन से फेस में करता है, ये आपको आपके फेसेस में पता चल जाएगा। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं एंटीवायरस अप्रोचेस की। एंटीवायरस अप्रोचेस बोलने का मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में कोई टाइप का वायरस आता है, जैसे आप सुनते होंगे वायरल फीवर हो गया या कुछ आप सुनते होंगे वायरल कफ कोल्ड हो गया, तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करता है, आपके उस वायरस को दूर कर देता है। मीन्स क्या कर रहा है, वो एंटीवायरस का काम कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज एंटीवायरस अप्रोच हम सिस्टम में भी करते हैं। सिस्टम में जब भी हमारा सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, तो हम वहाँ पे एंटीवायरस अप्रोच करते हैं। एंटीवायरस अप्रोच हम वहाँ पे करते हैं और हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, द आइडियल सॉल्यूशन टू द ट्रीट ऑफ वायरसेस इज प्रिवेंशन. Do not allow a virus to get into the system in the first phase or block the ability of the virus to modify any file containing executable codes or macros. ठीक है, this goal is in general impossible to achieve, although prevention can reduce the number of successful viral attacks. ठीक है, the next best approach is to be able to do the following. ठीक है, मीन पहले आप ये प्रिवेंशन देखिए वायरस का। ठीक है, फिर ये देखिए कि जो वायरस है वो आपके सिस्टम में ब्लॉक करने की एबिलिटी ना हो। ठीक है, और मीन्स आपके सिस्टम को ब्लॉक ना कर पाए, जो भी हो वो वायरस रहे। ठीक है, और वायरस कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड या मैक्रोज जो है वैसे टाइप के वायरस ना रहे। और वायरस जब भी आपके सिस्टम में आते हैं तो आप ये फॉलोइंग अप्रोचेस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन। डिटेक्शन बोलने का मतलब कि वायरस आपके सिस्टम पे कहाँ पे लोकेट कर रहा है। ठीक है, वो ऑकर कहाँ से हुआ, आपने क्या सिस्टम में ऐसा चेंजेस किए या क्या कुछ आपने डाउनलोड किया जिससे वायरस आपके सिस्टम में आया, ऑकर हुआ, और वो कहाँ पे लोकेट है वो वायरस। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डिटेक्शन करेंगे कि यदि आपको पता चलता है कि आपके सिस्टम में वायरस है तो कौन से टाइप का वायरस है, कहाँ से वो आया और कहाँ पे वो लोकेट है। देन आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एक बार जब आपको पता चल गया कि इस फाइल पे वायरस है तो वो कौन सा टाइप का वायरस है, ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप का वो वायरस है, आपके सिस्टम को वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, मीन्स वो कौन से फेज में है आपके सिस्टम में। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर बात आती है रिमूवल की। ठीक है, जब वायरस आइडेंटिफाई हो गया, जैसे आपके बॉडी में जब आपके किसी भी टाइप का वायरस आता है तब आप क्या सोचते हैं कि हमने कल आइसक्रीम खाया था, आइसक्रीम खाने के कारण क्या हो गया, कोल्ड कफ हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका डिटेक्शन हुआ। डिटेक्शन क्या हुआ कि आपने क्या डिटेक्ट किया कि वायरस कहाँ से आया। ठीक है, और वो कहाँ पे लोकेट है। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके बॉडी को उस कोल्ड एंड कफ ने कितना डैमेज किया है, कितना इम्पैक्ट किया है। आपको फीवर भी आ रहा है क्या, मीन्स क्या हुआ, पूरे फेस पे आपके वो डिटेक्ट इन्फेक्ट कर रहा है। देन उसको रिमूवल करने के लिए आप क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे डॉक्टर से कंसल्ट करके कि ऐसा ऐसा हुआ है तो इस चीज के लिए मुझे मेडिसिन चाहिए। ठीक है, तो वो आता है आपका रिमूवल। जब भी आपको वायरस आपके सिस्टम में पता चल जाता है
उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सिस्टम से उस वायरस को निकालते हैं और क्या करते हैं, सिस्टम को उसके ओरिजिनल स्टेट में रीस्टोर करते हैं। ठीक है, जितने भी इन्फेक्टेड सिस्टम में आपके जितने भी वायरस है उसे हम रिमूव करते हैं और उसके बाद हम ऐसा कुछ उसमें करते हैं कि वायरस फिर से ना आए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एंटी जैसे कि एंटीवायरस है, तो जैसे कि आप यदि मान लीजिए रोज डेली एक बार वायरस स्कैन करें, तो यदि वो कुछ वायरस रहे तो वो आपको शो कर देगा, जिससे क्या होगा कि सिस्टम में दोबारा आपके वायरस वहां पे फर्दर स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, देन if detection succeeds but either identification or removal is not possible, then the alternative is to discard the infected file and reload a backup version. ठीक है, आप सिस्टम में बैकअप करके रखते होंगे या बैकअप करके रखना चाहिए, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है या ऐसा हम क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि यदि मान लीजिए कि वायरस हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया बट हम उसका रिमूवल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वायरस हमने हमने पता चल गया कि हमारे इस फाइल में या इस फोल्डर में या इस डिस्क में वायरस है। ठीक है, पर हम उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे फाइल को डिलीट करने की कोशिश करेंगे कि पूरा फाइल डिलीट हो जाए, जिससे क्या हो कि वायरस उसके आगे ना फैले, वो फाइल भले डिलीट हो जाए और हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर हो जाए। और इसलिए हम क्या करते हैं, बैकअप लेके रखते हैं। जब भी हम कुछ भी चीज डिलीट कर रहे हैं या मान लीजिए कि आपका वायरस इतना बढ़ गया कि आपने फॉर्मेट कर दिया, तो यदि आपके पास बैकअप अवेलेबल होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने सारे फाइल्स जो है फिर से वहां पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आइडेंटिफाई करते हैं फोर जनरेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आइडेंटिफाई फोर जनरेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है आपका ये सिंपल स्कैनर्स होते हैं, सेकेंड जनरेशन में आपके ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स आते हैं, थर्ड जनरेशन में आपके एक्टिविटी ट्रैप्स आते हैं और फोर्थ जनरेशन में आपके फुल फीचर्स प्रोटेक्शन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के जो वायरसेस मैंने यहाँ पे आपके क्या दे रहे हैं, नॉर्मली फोर्थ जनरेशन के वायरस दे रहे हैं। ठीक है, और वो वायरस कैसे कैसे डिटेक्ट होते हैं या आपके सिस्टम से कैसे कैसे उसका डिटेक्ट होता है और रिमूवल होता है, ये चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में यदि आपको वायरस शो होता है, देन क्या होता है वहां पे कि वो एफिशिएंटली क्या करता है, bit pattern in all copies, such signatures, specific scanners, and limited to the detection of the known viruses. Another type of first generation scanners contain a record of the length of program and look for the changes into the length. ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन में कोई सिग्नेचर्स जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए कि थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन में आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी रेसिडेंट्स जो भी आइडेंटिफाई रहते हैं वो यहाँ पे इन्फेक्ट किस टाइप का इन्फेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ये आपके थे कि हमारे एंटीवायरस कैसे वर्क करते हैं उस चीज के ऊपर। अब हम बात करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल कैसे वर्क करता है, उसके कितने टाइप्स है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि फायरवॉल होता क्या है। ठीक है, फायरवॉल बैरियर रहता है हमारे और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, हमारे और इंटरनेट के बीच में जो बैरियर रहता है उसे हम फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के फायरवॉल है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, एक हार्डवेयर फायरवॉल है। फायरवॉल जो है हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर फॉर एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क
कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, हमारे फायरवॉल क्या होते हैं, जब भी मान लीजिए जब हमारे सिस्टम में हम फायरवॉल है ऐसा हम बोलेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो उसके बीच में एक वॉल बन जाता है, जो कि क्या करता है कि किसी भी कुछ भी यदि अनऑथराइज्ड चीज वो देखता है कि कुछ अनऑथराइज्ड हो रहा है सिस्टम में, तो वो उस चीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जैसे कि ऑल डेटा एंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट पास थ्रू दी फायरवॉल। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कुछ EXE फाइल या कुछ एप्लीकेशन फाइल्स या कुछ भी चीज आप इंटरनेट से डाउनलोड करते होंगे, तो कई बार देता है आपको एक अलर्ट मैसेज कि इस टाइप के फाइल जो आप एंटर कर रहे हैं इससे आपके सिस्टम में वायरस आ रहा है। मीन्स यह आपको क्या करता है, अलर्ट करता है, जिससे कि आप क्या करेंगे कि आप उस चीज को ना डाउनलोड करें, जिससे कि आपके सिस्टम में फायरवॉल आता है, वायरस आता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपको बिना इन्फॉर्म के कोई वायरस आपके सिस्टम में आने की कोशिश करता है, तो उसको भी ये फायरवॉल जो है रोकता है। ठीक है, कंप्यूटर फायरवॉल्स विल हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरस, DOS अटैक्स, हैकिंग एंड वॉर्म्स। ठीक है, हैकिंग हो गया, वॉर्म्स हो गया, फायरवॉल के जितने भी वायरसेस है, डिनायल ऑफ सर्विस है, ये सारी चीजों से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के फायरवॉल है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड सर्किट लेवल गेटवे। ये 4 टाइप्स के आपके पास फायरवॉल है। ठीक है, देन हम यदि लिमिटेशंस बात करें, यदि फायरवॉल्स की क्या क्या लिमिटेशंस है, तो फायरवॉल की 3 टाइप की लिमिटेशंस है, इनसाइडर इंट्रूजन, डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक, वायरस अटैक्स। ठीक है, यदि मान लीजिए एक फायरवॉल को किस लिए डिजाइन किया गया है, आउटसाइड अटैक के लिए। ठीक है, आउटसाइड अटैक के लिए फायरवॉल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इफ एन इनसाइड यूजर अटैक्स द इंटरनल नेटवर्क इन सम वे, द फायरवॉल कैन नॉट प्रिवेंट सच एन अटैक। माने कि फायरवॉल क्या हो रहा है, कोई बाहर से मींस इंटरनेट से यदि किसी भी टाइप का वायरस या कुछ भी चीज अटैक हो रहा है तो उसे वो रोकता है। बट यदि इनसाइड माने आपके सिस्टम में आप कहीं गए हुए हैं या कुछ और हो, जिससे कि कोई अदर पर्सन आपके सिस्टम में आके यूज कर रहा है या आपके सिस्टम में वो किसी टाइप का वायरस डाल रहा है, ठीक है, बिना इंटरनेट के, ठीक है, किसी पेन ड्राइव से या किसी और चीज से, तो उस चीज को फायरवॉल नहीं रोक सकता, उस चीज को फायरवॉल नहीं रोक सकता। ठीक है, डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक। डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक बोलने का मतलब a firewall must be configured very carefully. It is an effective only if it is only entry exit point of an organization network. ठीक है, if instead the firewall is only the entry exit points, a user can bypass the firewall and exchange the information which is via internet with via to other entry exit points. This can open up the possibilities of attacks of the internal network through those points. The firewall cannot obviously but expect to take care of such situation. जैसे कि मान लीजिए कुछ इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू या किसी और जगह से यदि वहां पे फायरवॉल एक्सचेंज हो रहा है या कुछ बाईपास हो रहे हैं इंफॉर्मेशन, यदि मान लीजिए आपके मेल आ जा रहे हैं, ठीक है, पर मेल आ जा रहे हैं बट उसमें यदि कहीं कुछ छोटा मोटा वायरस रहता है, तो वो ऐसे टाइप की सिचुएशन को हम सोचते हैं कि फायरवॉल क्या करता है, रोकता है। ठीक है, देन हमारे थर्ड आते हैं वायरस अटैक। फायरवॉल जो है इंटरनल नेटवर्क को वायरस अटैक से नहीं प्रिवेंट करता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज फायरवॉल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू स्कैन एवरी इनकमिंग फाइल और पैकेट फॉर पॉसिबल वायरस कंटेंट्स. Therefore, a separate virus detection and removal mechanism is required for preventing virus attacks.
ठीक है, यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं कि हर एक एक फाइल को, हर छोटे छोटे फाइल्स को वायरस फायरवॉल चेक नहीं करता है। हर जो भी इनकमिंग फाइल या पैकेट आ रहा है उसमें वायरस है कि नहीं, हर एक एक फाइल या पैकेट को फायरवॉल चेक नहीं करता है। उसके रिमूवल या डिटेक्शन के लिए आपको कुछ और सिस्टम में लोड करना पड़ेगा, कुछ एंटीवायरस टाइप की चीजें, जिससे क्या हो कि हमारे फायरवॉल में सारे बर्डन्स ना आए और वो क्या कर पाए, जो एंटीवायरस है वो भी चीजों को चेक कर पाए। ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल। आपके पास 4 टाइप्स के फायरवॉल है। सबसे पहले आपका आता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है, ये स्मॉल पैकेट्स को फिल्टर करता है। देन आता है सर्किट लेवल गेटवे, देन आता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड देन आता है स्टेटफुल मल्टीप्लेयर इंस्पेक्शन लेवल। ठीक है, जो सबसे पहला आपका है फायरवॉल में, आप जैसे देख रहे होंगे कि फायरवॉल में सबसे पहले आपके पास है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसे हम पैकेट फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पैकेट फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके कॉस्ट लो रहते। ठीक है, इसमें जो नेटवर्क परफॉर्मेंस रहते हैं वो स्मॉल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस में, और ये क्लाइंट के कंप्यूटर्स में रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वे में रिक्वायरमेंट रहती है इनकी। देन आता है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे जो है वो ये फास्ट रहता है एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, तो ये सर्किट लेवल गेटवे जो है ये सेकंड जनरेशन का फायरवॉल है, जो कि सर्किट रिलेज या फिर सर्किट लेवल गेटवे में, सर्किट लेवल में वर्क करता है। जो भी टीसीपी में कनेक्शंस होते हैं या हैंडशेकिंग पैकेजेस के बिटवीन में जो कनेक्शन होते हैं उस चीजों को ये प्रोटेक्ट करता है। देन आता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। सिंपल सी बात है, ये एप्लीकेशन लेवल में वर्क करेगा। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज क्या है एप्लीकेशन लेवल गेटवे का, कि ये एक रूल बेस्ड हाई लेवल प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन या फायरवॉल सर्वर में जो भी चीजें पास होती है उसके एक रिकॉर्ड को वो रखता है। ठीक है, देन आता है स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये किस जो भी जैसे सॉकेट या जो पोर्ट लेयर में जो एड्रेस जो चीजें वेरीफाई होती है उस चीज के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसकी और क्या है कि ये स्पेसिफिक सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे वो क्लोज कर देता है, और जो भी ओपन और क्लोज होती है चीजें उनको ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये था आपका फायरवॉल और उसके टाइप्स। यहाँ पे आपका यूनिट 5 कंप्लीट होता है। अब हम जो भी आपको डाउट्स होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।